हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको जेनेटिक्स चैप्टर को शार्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बताया जाएगा, जिसको आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं जेनेटिक्स या जेनेटिक्स होता क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक समानता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अंग्रेजी में जेनेटिक्स इक्वल हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, मतलब ये जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन का। अब यहाँ पे देखते हैं जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो यहाँ हम देखते हैं टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय बेटसन, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैराड, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल, मेंडल ने जिस पौधे पर या जिस मटेरियल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का नाम है उद्यान मटर गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सैटिवम, और ये फैमिली फेबेसी के अंतर्गत आता है। अब मेंडल ने जो भी अपने कैरेक्टर से या जो भी इन्होंने अपना नियम दिया था उसमें दो प्रकार के लक्षण थे, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी को हम अंग्रेजी में डोमिनेंट और अप्रभावी को रिसेसिव कहते हैं, और प्रभावी लक्षणों को कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और अप्रभावी लक्षणों को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंबा पौधा है या टाल प्लांट है तो उसे कैपिटल टी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लाल पुष्प यानी कि रेड फ्लावर से कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे अप्रभावी लक्षण में बौना पौधा हो गया तो डार्क प्लांट के लिए स्मॉल टी, और सफ़ेद पुष्प जो है कि वो अप्रभावी लक्षण है वाइट फ्लावर, इसके लिए स्मॉल आर। अब यहाँ हम देखते हैं दो प्रकार के रेशियो होते हैं, एक फिनोटिपिक और एक होता है जीनोटिपिक, समलक्षणी अनुपात और समजीनी अनुपात। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो होता है 3:1 ये होता है F2 जनरेशन के अंतर्गत, और जीनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है 1:1 यानी कि 1:2:1 होता है। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए तो 9:3:3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए यानी कि दो पेयर कैरेक्टर्स के लिए तो 1:2:4 1:1:1। तो ये जो रेशियो हैं फिनोटिपिक जीनोटिपिक, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं मेंडल्स लॉ। तो मेंडल के 3 मुख्य नियम हैं, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम देखेंगे रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो अगर हम अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जाते हैं तो F2 जनरेशन में देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज 1:1, यानी कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, अर्थात 1:2:1। इसी तरीके से रेशियो ऑफ कोडोमिनेंट लॉ सह प्रभाविता के अनुपात का भी अगर हम रेशियो देखना चाहें तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ भी इक्वल होता है, दैट इज 1:1। अब हम देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है, आनुवांशिकता क्या होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब लक्षणों का माता पिता से उसके संतानों में स्थानांतरण ही हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अगर कैरेक्टर जाते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब अगर हमें ज्ञात करना हो नंबर ऑफ गैमेट या युग्मकों की संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n, और यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल B स्मॉल बी, कैपिटल C स्मॉल सी, तो यहाँ पे सभी तीनों हेट्रोजाइगस हैं। अगर हम पूछे इसमें कितने गैमेट बन सकते हैं तो n के यहाँ पे 2 के पावर
n के स्थान पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी नंबर ऑफ गैमेट जो होंगे वो होंगे 8। अब अगला देखते हैं।